एक लड़के के फ़ोन पर उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है। फ़ोन करते टाइम गर्लफ्रेंड उस लड़के से कहती है कि आज रात को वह अपने घर पर बिल्कुल अकेली है, घर पर कोई भी नहीं है, क्या वह आज रात उस लड़की से मिलने आ सकता है। लड़की के मुंह से ये बात सुनकर मानो लड़के की खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा हो। वह तुरंत ही फ़ोन पर बात करने के बाद फ़ोन काट देता है। फ़ोन काटने के बाद वह सारी बात अपने एक दोस्त को बताता है। उसका दोस्त सलाह देता है कि जब तू अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा ही रहा है और अकेले वो तुझसे मिलने बुला रही है, तो तू अपने साथ प्रोटेक्शन और कुछ शक्तिवर्धक दवाइयाँ लेता जी, जो तेरे काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। दोस्त की सलाह मानते हुए लड़का मेडिकल स्टोर पर जाता है और प्रोटेक्शन और शक्तिवर्धक दवाइयाँ खरीदता है। जब लड़का ये खरीदारी कर रहा होता है, उसके दिमाग में बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं होता कि आज रात उसके साथ जो भी कुछ होने वाला है वह कैसे उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। दोस्तों नमस्ते, आदाब, सलाम। मैं असलम अली स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहाइंड द स्टोरी 72 में। दोस्तों ये कहानी है कानपुर का एक इलाका पड़ता है शिवराजपुर, वहां की। दरअसल उस गांव में लगभग एक 15-17 साल की लड़की अपने पूरे परिवार के साथ रहा करती थी। साथ ही उसके गांव से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर एक लड़का रहता था जिसका नाम कुलदीप उर्फ शोभित था। उस लड़के के साथ इस लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता। लगातार दोनों के बीच में लंबे लंबे समय तक फ़ोन पर बातें हुआ करती थी। इसी बीच 14 दिसंबर 2024 को पूरे परिवार का किसी शादी समारोह में जाने का प्रोग्राम बनता है। लड़की मौके का फ़ायदा उठाकर अपने बॉयफ्रेंड के पास फ़ोन करती है और उसे फ़ोन पर कहती है कि दरअसल आज उसका पूरा परिवार जो है किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर में उसे अकेला छोड़कर कहीं जा रहा है। आज मौका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्या तुम रात को मुझसे मिलने आ सकते हो। लड़का भी लड़की की राज़ी में राज़ी होता है और उसकी हाँ में हाँ मिला देता है और कहता है कि आज रात को मैं तुमसे तुम्हारे घर पे मिलने ज़रूर आऊँगा। लड़का यह सारी बात अपने एक दोस्त को बताता है और उसका दोस्त उसको सलाह देता है कि जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो और वो तुम्हें अकेले मिलने बुला रही है, तो ये अवसर बहुत अच्छा है, पर जब तुम उससे मिलने जाओगे तो अपने साथ में कुछ प्रोटेक्शन और शक्तिवर्धक दवाइयाँ लेते जाना। ये रात में तुम दोनों के काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। लड़का दोस्त की सलाह मानता है और मेडिकल स्टोर पर पहुंचता है। वहां से सारी दवाइयाँ वगैरह खरीद कर वह शाम का इंतज़ार करने लग जाता है। शाम का इंतज़ार दोनों ही लड़का और लड़की बड़ी बेसब्री से कर रहे होते हैं। लगभग शाम के 7 बजे के आसपास लड़का अपने उसी दोस्त को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि वह उसे उसकी प्रेमिका के गाँव तक बाइक से पहुँचा दे। उसका दोस्त आता है और उसे अपनी बाइक पर बैठाकर उसकी प्रेमिका के गाँव तक उसके प्रेमिका के घर से कुछ दूर छोड़ आता है। लड़का कुछ दूर उतरने के बाद धीरे धीरे सबकी नज़र बचाता हुआ प्रेमिका के घर में दाखिल होता है। घर में दाखिल होने पर वह देखता है कि सचमुच उसकी प्रेमिका आज घर में बिल्कुल अकेली है। बस उसके साथ में उसकी लगभग 4 से 5 साल की एक छोटी सी भतीजी है। वह दोनों काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त होते हैं कि ये छोटी बच्ची है, ये किसी को क्या बताएगी। जो लड़की होती है वह लड़के के लिए खाना बनाती है। दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं और काफ़ी अच्छा समय व्यतीत करते हैं। अब लगभग रात का 9 साढ़े 9 बज जाता है खाना पीना खाते हुए और सारी बातचीत करते हुए। अब लड़का खाना खाने के तुरंत बाद ही वह शक्तिवर्धक गोलियां लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड को मनाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर ना हम होते हुए वह लड़की सेक्स करने के लिए राज़ी हो जाती है। अब लड़का लगभग रात के 9:30 बजे से लेकर सुबह के 4 साढ़े 4 बजे तक लगातार उससे संबंध बनाता रहता है। इसी बीच दिसंबर की ठंड में वह लड़की पूरी नग्न अवस्था में होती है, जिसके चलते उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग जाती है। लड़का बीच में देखता है कि लड़की की हालत ज़्यादा ख़राब है, तो वह घर में ही आग जला के उसको तपवाने की कोशिश करता है कि उसके शरीर में कुछ गर्मी आ जाए। पर लड़की की हालत अब बिगड़ती जा रही होती। लड़के को यह समझ में नहीं आ रहा होता कि वह करे तो क्या करे। लड़की को ख़राब हालत में देखकर कुलदीप अपने मन ही मन मौके से फ़रार होने में ही अपनी भलाई समझता है। वह तुरंत ही अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और अपने दोस्त के पास फ़ोन कर उसे लड़की के गांव आकर कुलदीप को वहां से ले जाने की बात कहता है। कुलदीप का फ़ोन कटने के थोड़ी देर के भीतर ही वह लड़का लड़के के गाँव पहुँचता है और कुलदीप को अपनी बाइक पर बैठाकर दोनों वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। जब कुलदीप उसके गांव से फ़रार हो रहा था तो एक बार भी उस लड़की के बारे में ये नहीं सोचता कि उसकी हालत पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और उसके जाने के बाद उसका क्या होगा। और दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। लड़की की हालत जो है वो लगातार बिगड़ती चली जाती है और कुलदीप के जाने के लगभग
1 से 1.5 घंटे के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है। लगभग अब सुबह का 6 साढ़े 6 बज रहा होता है। गांव में चहल पहल होना शुरू हो जाती है। इसी बीच उस लड़की का परिवार, जो कि शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था, वह भी गांव वापस लौट आ जाता है। जब वह अपने दरवाजे पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ है। दरवाज़ा खुलते ही वह जब अंदर घुसते हैं तो अंदर जो भी माजरा उनकी आंखों के सामने आता है, या कहें जो पूरा दृश्य वो देखते हैं, घर में एक मातम का माहौल सा छा जाता है। सभी लोग गम से ज़्यादा सदमे में होते हैं कि आखिर ये कैसी घटना है जो उनके घर पर अंजाम दी गई है। दरअसल जब वह घर में घुसते हैं तो उन्हें दिखता है कि उनकी 17 साल की लड़की, जिसको वह हंसता खेलता घर पर छोड़ के गए थे, वह अर्धनग्न हालत में ज़मीन पर पड़ी हुई है। प्रथम दृष्टि में परिवार और पड़ोसी को ये लगता है कि रात को घर वालों के नामौजूदगी का फ़ायदा उठाने के लिए कोई आदमी घर में ज़बरदस्ती घुस गया है और उसने लड़की के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी है। घर वाले और पड़ोसी मिलकर थाने पहुंचते हैं। थाने में घटना की पूरी जानकारी पुलिस वालों को देते हैं। पुलिस वाले भी गांव में आते हैं, घटनास्थल का पूरा जांच और परीक्षण करते हैं। वह उनको भी प्रथम दृष्टि में ये लगता है कि घर वालों की नामौजूदगी का फ़ायदा उठाने के लिए ही किसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। पर जब तक पुलिस अपनी कहानी गढ़ती, उससे पहले एक चौंका देने वाला खुलासा होता है। अब पुलिस के सामने ये बात निकल कर आती है कि दरअसल ये लड़की कल घर में अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ में उसकी 4 से 5 साल की एक छोटी सी भतीजी भी थी। पुलिस तुरंत ही उसकी भतीजी से पूछताछ शुरू करती है और अपने तरीके से बच्चे से प्यार से यह पूछती है कि कल रात को क्या हुआ था, घर में कोई आया था या नहीं आया था। पुलिस अभी अपनी पूछताछ कर ही रही होती है कि लड़की जो है वो एकदम से खुलासा करती है कि रात को एक लड़का जो है वो बुआ से मिलने आया होता है। अब पुलिस समझ जाती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रेम प्रसंग का मामला है और इस पूरी घटना में कोई एंगल ऐसा नहीं है जो अचानक से बन गया हो। पुलिस अब लड़की का CDR खंगालती है। CDR में वह ये देखते हैं कि लगातार लड़की जो है एक नंबर पर घंटों घंटों बात करा करती थी। पुलिस अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाती है और उस नंबर किस नाम पर रजिस्टर्ड है इस बारे में भी जानकारी निकालती है। तो वह पाती हैं कि वह नंबर किसी कुलदीप नाम के लड़के के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो वहां से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर रहा करता था। अब पुलिस कुलदीप के गांव पहुंचती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। कुलदीप पुलिस के सामने थोड़ी देर तो इधर उधर की बातें करता है, पर उसके बाद पुलिस की सख्ती के आगे वह टूट जाता है और पुलिस के सामने खुलासा करता है कि दरअसल मरने वाली लड़की जो है वो उसकी गर्लफ्रेंड थी और वह कल रात उससे उसकी मर्ज़ी के चलते ही मिलने गया था। वह बताता है कि उस लड़की ने फ़ोन करके ही उसे बताया था कि कल रात घर पे कोई नहीं होगा और वह रात को उससे मिलने आ सकता है। साथ ही बताता है कल रात हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके में हम दोनों की सहमति थी, मैंने किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं करी थी। दरअसल जब हम लोग संबंध बना रहे थे तो उस लड़की को ठंड लग गई थी, जिसके चलते ही उसकी मौत हो गई और मैं तो उसको मौके पर ज़िंदा ही छोड़ कर आया था। बस मैं डर गया था कि कहीं इसको कुछ हो जाएगा तो सारी जिम्मेदारी जो है मेरे पर आ जाएगी। पुलिस कुलदीप के मुंह से सारी बात सुनने के बाद कुलदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। साथ में कुलदीप के ऊपर बलात्कार और पॉक्सो एक्ट भी लगाती है। दरअसल पुलिस का कहना ये होता है कि भले ही लड़की ने उसे बुलाया हो या लड़की ने ही अपनी रजामंदी से संबंध बनाए हो, पर लड़की जो है वो नाबालिग है, इसीलिए इसको बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा। कुलदीप जो है गिरफ्तार होकर अब जेल जा चुका है और पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा कर दिया है। दोस्तों, आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों, आपसे मिलते हैं ऐसी ही किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।